साल, लेकिन आज मैं ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ मैं आपको इडली और डोसा के अलावा केरला की और भी बहुत सारी चीज़ों से रूबरू कराऊंगी। तो मैं मौजूद हूँ भोपाल में चल रहे केरला फेस्ट में, जहाँ केरला के कल्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया गया है। और आप खुद सोचिए कि भोपाल में बैठे बैठे आप केरला की वाइब को एंजॉय कर सकते हैं, कौन ही मिस करना चाहेगा। चलिए यहाँ के लोगों से पूछते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर लोगों को आके कैसा लग रहा है और केरला की वाइब यहाँ पर कितनी लोगों को अच्छी लग रही है। आपको यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है माहौल। अच्छा लग रहा है, दोबारा आना चाहेंगे यहाँ पर? बिल्कुल, हमेशा आते ही हम लोग, वैसे भी साउथ इंडियन से आते ही है हर। तो आप क्या प्रॉपर साउथ इंडियन ही हो कि या फिर एमपी में रहने वाले हो? ये प्रॉपर हम साउथ इंडियन है, नौकरी के कारण हम यहाँ रहते हैं। अच्छा, एमपी में शिफ्ट होना पड़ा। जी जी। तो यहाँ पर खाने में क्या क्या ट्राई किया आपने? अभी जैसे ये स्नैक्स में है, केले का है। केले का क्या खाया आपने? केले को क्या बोलते हैं वैसे? आपको मलयालम में ना इसको एतकयापम बोलता है। क्या बोलते हैं? एतकयापम, अच्छा, पഴംപൊരി। पഴംപൊരി तो बोलते इसकी हैं। क्या खासियत होती है? उसमें केरला का जो केला होता है ना, उसको मतलब कुछ गोल में बनाते हैं। तो मतलब ये जो खाना है तो इसको एमपी में मिल सकता है हमें? एमपी में ऐसे जैसे ऐसे स्टोर्स में मलयाली स्टोर्स है उसमें मिल जाता है, केरला स्टोर्स रहता है उसमें मिल जाता है। तो टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ रहता है कि जो मलयाली टेस्ट है वही टेस्ट मिलता है? मलयाली बनाते उसका टेस्ट अलग ही है, वही बना मलयाली बना एमपी वाले आप उस टेस्ट को नहीं मैच कर पा रहे हैं। नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब केरला के मसालों के बारे में, उनकी क्या खासियत है उसके बारे में जान लेते हैं। हाय, आई एम गीतू सनी थॉमस। हम लोगों का ये ब्रांड केरल स्पाइसेस ऑलमोस्ट 8 साल पुराना हो गया है भोपाल में। हमारा एक स्टोर गुड शेपर्ड कॉलोनी में भी है। हमारे मसाले जो हैं वो सारे केरला से हम प्रोक्योर करते हैं। ये इनकी खासियत ये है कि ये तो नेचुरली ग्रोन है, इसमें कोई पेस्टिसाइड्स केमिकल्स नहीं है, पूरा तेल भरा हुआ है, जिसके कारण सारे मसाले ऑर्गेनिक हैं? ऑर्गेनिक है। मोस्टली ऑर्गेनिक नहीं बोल सकते बिकॉज उसके लिए बहुत सारे सर्टिफिकेशन, मतलब कि ऑर्गेनिक भी है और मिक्स भी, मतलब मिक्स है। बट नेचुरली ग्रोन है। सबसे बड़ी बात है इनमें तेल भरा हुआ है। मार्केट में जो मसाले मिलते हैं वो नॉर्मली तेल एक्सट्रैक्ट करके मिलते हैं, जिसके कारण वो सस्ते भी होते हैं बट उनका टेस्ट एंड फ्लेवर कुछ नहीं होता। हम केरला से ग्रोन मसाले लाते हैं तो वहाँ के सॉइल और पानी के कारण इन मसालों का टेस्ट और एनहांस हो जाता है। सबको यहाँ पर आके कैसा लगा? बहुत बढ़िया। केरला के हिसाब से हर चीज़ केरला में दिख रही है, काफ़ी अच्छा है। मतलब हम इसको मिनी केरला बोल सकते हैं क्या? हाँ, कह सकते हैं टाइप ऑफ। आपको जो जो चीज़ें वहाँ चाहिए, क्योंकि केरला का लुक तो नहीं है हाँ। पर केरला की चीज़ें यहाँ पे वहाँ का अवेलेबल। कल्चर है यहाँ। हाँ, वहाँ का कल्चर है। आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? अच्छा लगा। अगले साल यहाँ पे आना चाहेंगे आप? बिल्कुल। आपको इस केरला फेस्ट का माहौल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। दोबारा आएंगे आप यहाँ पर? आएंगे। यहाँ पे आपको सबसे अच्छी खास चीज़ क्या आ रहे लगी? हैं ना हम लोग। 2 साल से आ रही, सबसे खास चीज़ यहाँ पे क्या है इसकी? इसमें तो सबसे खासियत क्या है इस फेस्ट की? अलग अलग वैरायटी फूड है और क्लॉथ्स, हाँ, क्लॉथ्स भी है, आर्ट भी है। आर्ट भी है। हाँ, सब तो कुछ। सबसे मतलब यहाँ पे आकर्षण का केंद्र क्या है? डांस, म्यूजिक या कुछ खाने की चीज़ें हैं या कुछ हैंडलूम्स हैं? सबसे अच्छा क्या है? सबसे सब अच्छा है। सब अच्छा सब अच्छा है। और आपको है ना केरला के जो ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स भी है ना, कल्चरल प्रोग्राम्स, वो भी गाने। तो आपने अटेंड किया प्रोग्राम्स यहाँ के? हाँ, है ना, हमने कल से देख रहे, कल भी है और आज भी है और कल भी है और परसों भी है। तो अगर आप लोगों को मैसेज देना चाहें कि यहाँ पे आपको आना चाहिए, तो वो क्या मैसेज होगा? क्या ऐसा हो कि लोग यहाँ पे उस चीज़ को देखने आए? यहाँ पर क्या खास चीज़? केरला वाला है। हम लोग भी केरल में जो नहीं देख पाया वही आर्ट फॉर्म हम लोग इधर देख लिया। अच्छा। हम लोग को मौका मिल गया, वही बहुत बड़ी बात तो है। आप भी प्रॉपर मलयाली हो? हाँ, यस। अच्छा, तो कुछ मलयाली में बोल के जनता को बताएंगी? मलयालम में। अगर आप उन्हें बुलाना चाहें कि आप यहाँ आइए, विजिट करिए, वहाँ की कल्चर को और एक्सप्लोर करिए, तो आप क्या बोलना चाहेंगे अपनी लैंग्वेज में? अपने लैंग्वेज अपनी में लैंग्वेज में, हाँ। കേരള ഫെസ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം। और अगर एक सेंटेंस में आपको यहाँ का पूरा माहौल, पूरी वाइब डिस्क्राइब करनी हो तो आप अपनी लैंग्वेज में आप कैसे बताएंगे? കേരളത്തിൽ പോകാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കേരളത്തിലെ ഒരു ഫീല്। अभी हम साड़ी के स्टॉल में मौजूद हैं और बातचीत करके जानते हैं कि इन साड़ियों की क्या खासियत है। मैम, हम तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। जो स्टॉल है तमिलनाडु की साड़ियाँ लगाई गई है, जिसमें कांजीवरम आप
जैसे फेमस साड़ीज़ में आप देखेंगे तो कांजीवरम है, बाकी हमारा साउथ कॉटन साड़ीज़ है, सिल्क साड़ीज़ है, सॉफ्ट सिल्क साड़ीज़ है, कुबेर पट्टे जो कहते हैं, वेडिंग साड़ीज़, जो सारी चीज़ें हैं। बाकी हमारा जो ट्रेडिशनल दिए वगैरह सब अवेलेबल हैं यहाँ पे, जो मतलब वेडिंग में पर्पसली जो जाते ही हैं, चाहे गरीब घर के हो या अमीर घर के हो, ये चीज़ें जाती हैं वेडिंग। तो हमारा जो शॉप है वो भी हमारा ड्रैप ड्रीम्स नाम से है, वस्त्र लक्ष्मी मिनाल रेसिडेंसी में शॉप भी है, परमानेंट शॉप, जहाँ पे हमेशा साउथ। अच्छा, मतलब कि अगर हमें ये साड़ियाँ खरीदनी हो तो मिनाल हम इनको खरीद सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप हमेशा 12 मंथ अवेलेबल है हम यहाँ पे। तो इनका रेंज क्या है, मतलब क्या कितनों की ये साड़ियाँ मिलती हैं? इनिशियल स्टार्ट हमारा 1200 से स्टार्ट है, अब तो फिर कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग हम क्या मंगाते हैं, जैसे गोल्ड जरी साड़ीज़ वगैरह होता है वो प्री ऑर्डर पे मंगाते हैं कांजीवरम में। हमारी कांजीवरम साड़ीज़ में बेसिकली हमारी नहीं, साउथ की जितनी भी कांजीवरम साड़ीज़ होती है वो इसलिए अलग है क्योंकि उनकी जो जरी होती है उसमें गोल्ड वीव्स होती है, जैसे 1 ग्राम 2 ग्राम अप टू जितना आपके अकॉर्डिंग आप हमें कस्टमाइज़ करने के लिए बोलेंगे वो हम ऑन डिमांड ही लोगों को देते हैं। बाकी हमारी शॉप में 35,000 से स्टार्ट है साड़ीज़ की रेंज, अप टू वो lakhs 2 lakhs 3 lakhs उसके अकॉर्डिंग चलती है, इसलिए साड़ियाँ बाकी साड़ियों से अलग होती है। और इन साड़ियों की रीसेल वैल्यू होती है क्योंकि उसमें गोल्ड लगा रहता है, तो हम उसको बाद में रीसेल वैल्यू में भी सेल आउट कर सकते तो हैं। भोपाल में मतलब इसकी कितनी डिमांड है इन साड़ियों की? बहुत ज़्यादा डिमांड है। हम लोग ने अभी अराउंड साल भर हो चुका है हमारे शॉप को ओपन होके मिनाल में, और उसी शॉप को देखे तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में लोग आते हैं क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ भोपाल में नहीं था। अब आपके घर में अगर लाइट जाती तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इस केरला फेस्ट में आपको मिलने वाला है ये सबसे स्पेशल लालटेन, जो कि किसी बैटरी से चार्ज नहीं होता, ये होता है धूप से चार्ज, यानी कि ये सोलर लालटेन है, नाइट लैम्प। तो चलिए पूछ लेते हैं कि आखिर इस लालटेन की और क्या खासियत है। ये धूप में भी चार्ज होता है और इसके साथ में आपको ये मोबाइल के चार्जर से भी चार्ज होता है। हाँ, मोबाइल के चार्जर पे चार्ज मोबाइल के चार्जर से भी चार्ज हो जाता है। ये फुल इसमें आपको 7 घंटा चलता है ये। हाँ, 7 घंटा कंटिन्यू चलेगा ये। एक बार आप चार्जिंग करोगे तो ये 7 घंटा चलेगा। ये 8, 9, 10, 11 और ये नाइट लैम्प करके आपको 12 घंटा चलेगा। तो ये किसी भी चार्जर से चार्ज हो सकता है? हाँ, ये अपना सादा नॉर्मली जो चार्जर है सादा वाला, उससे चार्ज हो जाता है। तो चार्जर साथ में आता है, फिर हमें अलग से कहीं से लेना पड़ेगा? अपना मोबाइल के चार्जर से ही चार्ज करना है। नॉर्मली इसके साथ में आपको ये सोलर प्लेट लगी हुई है। इसका वैसे प्राइस है 550 रुपये। यहाँ पे आपको केरला फेस्टिवल में डिस्काउंट ऑफर में सिर्फ मात्र 300 रुपये। अच्छा, मतलब कि 550 का है, बट यहाँ पे ऑफर चल रहा है तो 300 में मिल जाएगा? 300 में मिल जाएगा। और अभी हम जिस स्टॉल पे मौजूद हैं उसका नाम है टेस्ट ऑफ केरला। तो जहाँ आपको केरला की जितनी भी स्पेशल चीज़ें, जितनी भी स्पेशल डिशेस हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। चलिए जानते हैं कि इसमें क्या क्या खास चीज़ें लोगों को सर्व कर रहे हैं। मैडम, एक तो यही हमारा जो तेज पत्ते में जो बनता है, कुंबलापम नाम बोलते हैं इनका। ये जो राइस पाउडर बनता है, जो उसका जो कटहल जो रहता है, उसका जो मीठा वाला कटहल जो रहता है उसी के, और गुड़ पाउडर से और नारियल और इलायची पाउडर डाल के मिक्स करके इसको तेज पत्ते में स्टीम करता है। ये इसको कुंबलापम बोलते हैं। दूसरा यही है कुलकुंडा बोलते हैं। ये भी राइस पाउडर से बना के इसके अंदर जो नारियल और गुड़ पिसा के इलायची पाउडर करके उसके अंदर जो भर देता है। तो मतलब ये खास केरला में बनता है? केरला में बनता है, और कहीं तमिलनाडु में नहीं मिलेगा ये सब खाने में? ये नहीं बनता, ये स्पेशल केरल का ही है ये दोनों आइटम। दूसरे केले के पत्ते में बनता है, वही सेम राइस पाउडर है। राइस पाउडर से जो बना के ऐसे जो मोड़ के इसके बीच में वही नारियल और गुड़ और इलायची मिला के इसके अंदर भर देते हैं। तो मतलब जितनी भी डिशेस केरला में बनती हैं वो मोस्टली चावल की बनती हैं? चावल की बनता है, ज़्यादातर चावल से बनता है। जानेंगे कि इस केरला फेस्ट की क्या खासियत है और ये कब तक चलने वाला है, और इसको खास बनाने के लिए उन्होंने क्या रणनीति सोची है, क्या आइडिया उनके पास कैसे आया। चलिए बातचीत करते हैं। सर, इस जो ये फेस्ट है इसको खास बनाने के लिए आपके पास आइडिया कहाँ से आया? पिछले वर्ष हमारे संस्था यूनाइटेड मलयाली एसोसिएशन का 40वां वर्षगांठ मना रहा था। उस अवसर पर हमने सोचा कुछ अलग कार्यक्रम करेंगे जिससे हम सारे भोपाल वासियों को उस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे और केरल का सांस्कृतिक और वहाँ का जो विरासत है उसके बारे में लोगों से थोड़ा परिचय कराएंगे। इस उद्देश्य से हमने पिछले वर्ष इस कार्यक्रम को केरला फेस्ट चालू किया था और इसको लोगों ने बहुत पसंद किया, लोगों ने बहुत स्नेह दिया हमें और लोगों ने आग्रह किया आप इस फेस्ट को हर साल मनाइए ताकि भोपाल के लोगों को
दक्षिण भारत के बारे में ज़्यादा पता चले, उनका खान पान, उनका वेशभूषा, सब चीज़ के बारे में उनको पता चले। और इसी दिशा में हमने केरला फेस्ट 2025 सेकंड एडिशन का मतलब भोपाली जो है वो इस फेस्ट को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। लोगों को मतलब यहाँ पे कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं? इसमें सभी प्रकार के लोग आ रहे, बच्चे भी आ रहे, बड़े लोग भी आ रहे, सभी ब्यूरोक्रेट्स भी है, राजनीति से भी लोग हैं, सभी प्रकार के लोग इस फेस्टिवल में आए। कल राज्यपाल महामहिम द्वारा इसका उद्घाटन किया है। विधानसभा का अध्यक्ष माननीय तोमर साहब इस साथ में थे और अन्य विशिष्ट व्यक्ति भी थे। और कल परसों 2 दिन में कई विशिष्ट व्यक्ति हम इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो दोस्तों देखा आपने कि भोपाली किस तरीके से इस केरला फेस्ट को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और हमने देखा कि यहाँ पर कितने सारे स्टॉल्स लगे हैं जो कि केरला के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ पर गोल्ड से बनी साड़ी बिक रही है जिसका रेट 50,000 है, तब भी लोग उसे काफ़ी अच्छी तरीके से खरीद रहे हैं और वो दुल्हन की पहली पसंद है। हमने देखा कि यहाँ पर बच्चों के टॉयज़ मिल रहे हैं, हैंडलूम्स मिल रहे हैं, ज्वेलरी मिल रही है और कांजीवरम साड़ी और भी तरीके से साड़ी मिल रही है। और खाने की यहाँ पर बहुत सी वैरायटी हमको देखने को मिली। तो आप भी मतलब एज ए फेस्ट में सिर्फ एक ही जगह पर आपको काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। हमने लोगों से बातचीत की और जाना कि लोग यहाँ पर दोबारा आने के लिए भी काफ़ी उत्साहित, यानी कि लोगों को केरला की ये वाइब बहुत अच्छी लग रही है। और यानी कि हम इसको ना मिनी केरला भी कह सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आई ना, मुझे लगा कि हम मिनी केरला में एंटर कर चुके हैं। यहाँ का डांस, यहाँ का म्यूज़िक, सब कुछ बहुत ही परफेक्ट है। अगर आप केरला नहीं गए हैं तो आप इस केरला फेस्ट में आके केरला की चीज़ों को एक्सप्लोर बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद औसफ के साथ मैं शिवानी, बंसल न्यूज़ डिजिटल, भोपाल।